अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलीशा जाहिद और आज हम बात करने जा रहे हैं एक अहम मसले पर, और वो है मुसाफिर की नमाज। यानी जब कोई इंसान सफर में होता है तो वो नमाज किस तरीके से पढ़े। अक्सर लोग नहीं जानते कि सफर में नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज हम कुरान व हदीस की रोशनी में जानते हैं कि मुसाफिर की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुसाफिर कहते किसे हैं। जब कोई शख्स 48 मील यानी 78 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा सफर का इरादा करके अपनी आबादी से बाहर निकलता है तो उसे मुसाफिर कहते हैं। अब वो सफर उसका मिनटों में तय हो या घंटों में, वो मुसाफिर कहलाएगा। तो मुसाफिर को चाहिए कि वो कसर करे। अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए बहुत आसानी फरमाई है। हम सब जानते हैं अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है। तो जब इंसान मुसाफिर होता है तो उसको चाहिए वो अपनी ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकात फर्जों में उनका कसर करे, यानी उन रकातों को 2 रकात करके पढ़े। यानी अगर आप ज़ोहर की 4 फर्ज पढ़ रहे हैं तो जब आप मुसाफिर हैं तो आप 4 फर्ज ना पढ़े, 2 फर्ज पढ़े। ऐसे ही असर में आप 4 फर्ज ना पढ़े, 2 फर्ज पढ़े। ऐसे ही इशा में आप 4 फर्ज ना पढ़े, सिर्फ 2 फर्ज पढ़े। ये उस शख्स के लिए है जो शख्स मुसाफिर होता है। लेकिन आपकी फजर की, मगरिब की नमाज वैसे ही रहेंगी जैसी आप पहले पढ़ते थे। इसी तरह वित्र की नमाज भी ऐसी ही रहेगी। इन नमाजों में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ जोहर, असर, इशा इन नमाजों में तब्दीली होगी। तो इसको कहते हैं कसर करना। ये मुसाफिर के लिए होता है। अल्लाह ताला बेशक अपने बंदों के लिए आसानी पैदा करने वाला है और मुश्किलात को दूर करता है। तो इसलिए जब हम मुसाफिर होंगे तो हम इन नमाजों में कसर करेंगे। अब जानते हैं कि हमें इन नमाजों में कसर कब तक करना है। तो जब तक कोई इंसान वहाँ पे रहने का मुस्तकिल इरादा नहीं करता तब तक वो कसर नमाजों में करता रहेगा। लेकिन अगर कोई शख्स 15 दिन या फिर उससे ज्यादा वहाँ पे रहने का इरादा करता है तो वो अपनी नमाजों को पूरा करेगा, कसर नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे मुकीम हो चुका है। तो अगर कोई शख्स 15 दिन या उससे ज्यादा उसी जगह पे रहने का इरादा करता है तो वो अपनी नमाजों में कसर नहीं करेगा, अपनी सारी नमाजों को पूरी मुकम्मल पढ़ेगा। और अगर कोई मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो वो इमाम की तरह पूरी नमाज पढ़ेगा। और अगर किसी शख्स को अपनी कज़ा नमाजें पढ़नी है सफर में तो वो सफर में भी अपनी नमाजें कज़ा ही करेगा, कसर करके, पूरी नमाजें नहीं पढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इंसान को कसर कब करना है और कब नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से फायदा पहुंचे तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा। और अल्लाह ताला हम सबको अपने सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म को जानने वाला बनाए। कमेंट में आमीन जरूर कहिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।